नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जी हाँ जारी हो गया है। आज इसी के बारे में सारी जानकारी लेंगे। एक्चुअल में ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है बताने के लिए, और इसको लगातार मैं 2017 से फॉलो कर रहा हूँ जब इसकी रैंक 100 थी, भारत की रैंक। ठीक है, आज मैं इसके बारे में फिर से जानकारी देना चाहता हूँ और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज फार एज योर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। एंड अगर नहीं भी आप एग्ज़ाम देते हैं कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी में क्या है, यहाँ के बच्चे कितना खाना खाते हैं पर डे, या वो उनको एक पोषण मिलता है या नहीं। वैसे तो आपके दिमाग में 100% आंसर है, नहीं मिलता होगा, पर कितना नहीं मिलता है ये भी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी हो गया है, और इस इंडेक्स को, यहाँ पर इंडेक्स होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, इंडेक्स को संयुक्त रूप से कार्जन वर्ल्ड वाइड और हंगर हिल्फे, इनका वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इनके दो हैं, कार्जन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे, ये दोनों मिलकर के जारी कर देते हैं और ये हर साल जारी कर दिया जाता है। यानी कि 2000 मैं तो फॉलो कर रहा हूँ 17 से, तो 2017 हो गया, 18 हो गया, 2019 हो गया, अब 20 में भी जारी किया गया है। तो ये इस बार 107 देश शामिल किए गए। पिछले इस बार शायद 117 देश शामिल किए गए थे और उसके बाद 122 देश, इस तरीके से देशों को शामिल किया जाता है। पर इस बार काफ़ी कम देश शामिल किए, तो 107 देश में शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रैंक 94 आई है। ये ध्यान रखना, 94 यानी 94 नंबर भारत को मिला हुआ है। हालांकि स्कोर की बात करें तो 27.2 स्कोर के साथ एक सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है। यानी कि ये सीरियस है जो अच्छा। अभी स्कोर के बारे में बताऊंगा कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अभी सीरियस कैटेगरी में है, बहुत इंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब इंडेंजर्ड है पर बिल्कुल अलार्मिंग कैटेगरी में नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी ही आ गई है। पर हाँ, फिर भी भारत को कहीं ना कहीं अपने स्तर को सुधारने की आवश्यकता जरूर है। मैं बात करूं अगर नेपाल की, मैं बात करूं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश भारत से अच्छी स्थिति में है। यानी कि इनमें जहाँ भारत की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इन सब देशों से, और वहाँ पर अब सबसे बात करो ना करो, फिलहाल आप इनसे पीछे हो तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात लगती है। ठीक है, तो पाकिस्तान से भी भारत जो है वो पीछे है, ये थोड़ा सा एक दयनीय स्थिति है। केवल 13 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति भारत से खराब है, यानी सिर्फ 13 देश। अगर पीछे से यानी नीचे से भारत को अगर देखा जाए तो जो नीचे से, हम लोग नहीं बोलते हैं कि नीचे से टॉप करना, बस उसी तरीके से होता है भाई, कि नीचे से 13वें या सॉरी 14वें नंबर पर हैं। यानी सिर्फ 13 ही देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति भारत से खराब है, और इनमें कौन से हैं? अफगानिस्तान, नाइजीरिया, रवांडा, मोजाम्बिक, ऐसे देश शामिल हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट में 14% जनसंख्या जो है वो अल्प पोषित है। अल्प पोषित मतलब उनमें उनको खाना मिलता ही नहीं है, और बच्चों में स्टंटिंग की जो वैल्यू है वो 37.4 है। अब स्टंटिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं कि उम्र के अनुपात में लंबाई का बढ़ना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 12, कोई व्यक्ति नहीं, कोई बच्चा जो है वो 12 साल का है पर उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसको देख के कई लोग कह देते हैं अरे देख करके तो नहीं लगता है कि ये इतने साल का होगा। ये उसकी खासियत नहीं है, ये एक्चुअली में उसकी पोषण में कमी है, और इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। या जो भी जिसका भी बच्चा है उसको ये आप जानकारी दें कि ये बेटा इसकी कमी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पोषित कीजिए इसको। ठीक है, फिलहाल हम स्टंटिंग की बात करें तो 37.4% भारत में बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं। आगे बात कर लेते हैं तो नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उन घरों में बच्चों में स्टंटिंग की स्टंटिंग ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि उम्र के हिसाब से लंबाई में कमी ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, गरीबी है, या मातृत्व शिक्षा, यानी कि जो बच्चे की माँ है
उसको शिक्षा का अभाव है, उसको पता ही नहीं है कि हमें अपने बच्चे को किस तरीके से पोषण देना चाहिए, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, खाना किस तरीके से देना चाहिए। यानी कि जहाँ शिक्षा का अभाव है कहीं ना कहीं वहाँ पर बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच में रखा जाता है। ठीक है, 0 का मतलब होता है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, वहाँ पर लगभग ना के बराबर भुखमरी है, और 100 का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा भुखमरी है। तो उस स्कोर को देखा जाता है, और भारत को इस बार किस स्थान पर रखा गया है, कौन सा स्कोर मिला है, मैंने आपको बताया है पीछे, ये देख लिए 94। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि 100 स्कोर खराब होता है और भारत को मिला है 94 यानी 94। तो स्थिति भारत की क्या रही होगी। अच्छा, देशों में ये देखो मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं कि उन देशों को 0 स्कोर होता है जहां भुखमरी नहीं होती या बिल्कुल ना के बराबर होती है, या जिसका स्कोर होता है वो मतलब जिसका स्कोर 100 होता है। ठीक है, अत्यंत खराब स्थिति होती है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब कौन कौन से स्कोर अच्छे होते हैं, कौन कौन से खराब। देखिए, अगर किसी भी देश का स्कोर 9.9 के आसपास आ रहा है या उसके बराबर या कम है तो हम ये कहेंगे कि वो लो कैटेगरी में आएगा। लो कैटेगरी मतलब ठीक है, भुखमरी नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र है, यानी कि जितने लोग कम पैसा कमाते हैं बस वही लोग थोड़े बहुत भूखे लोग सोते हैं, बाकी सब लोग अच्छा कमाते हैं। यानी 100 में से 10 लोग भूखे सोते होंगे और 90 लोग तो अच्छा खा ही रहे होंगे, इसका मतलब ये है। पर जिन देशों में 10 से 19 दशमलव, ये पूरा लिख गया सॉरी फॉर दिस, 19.9 यानी 19.9 है, उसका स्कोर मॉडरेट या मध्य लेवल का माना जाता है। वो लो लेवल का है, ये मध्य लेवल का है, मतलब थोड़ी सी स्थिति खराब हो चुकी है ऐसे देशों की। पर अब धीरे धीरे बात करें, जिनका स्कोर 20 से अधिक है और 34.9 से कम होता है, उनकी स्थिति सीरियस यानी दयनीय स्थिति में रखा जाता है। और जिनकी स्थिति 35 से अधिक और 49 यानी कि 49.9 से कम होता है या बराबर होता है, वहां अलार्मिंग की घोषणा कर दी जाती है कि भैया भुखमरी आपके यहाँ बहुत ही ज्यादा है। इट मीन्स 50%। इसका मतलब क्या है, 50% लगभग, मतलब 100 लोग हैं आपके यहाँ और 50 लोग भूखे सोते हैं, या भूख या उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है सही से। अब दुनिया में 37 देश लगभग ऐसे हैं जिनमें जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करी, उनमें से 37 देश ऐसे हैं जो 2030 तक अपनी हंगर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन बढ़ाना है, मोर्टेलिटी बढ़ानी है, ठीक है, स्टंटिंग बढ़ानी है, वेस्टिंग बढ़ानी है, चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ानी है, यानी ये सब चीज़ें टारगेट दिया जाता है। और इनमें से जो आपका रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक 37 देश ऐसे हैं जो इसका लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली उसमें भारत भी है। जी हाँ, उसमें भारत भी है। तो सिर्फ एक चार्ट, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, CHEED चार्ट, ये 44.7 रैंक पर है, और यदि 44.7 नंबर के साथ 107 यानी लास्ट में पायदान पर ये रखा गया है अंतिम पायदान पर। अब मैं भुखमरी की बात करता हूं, तो यानी कि भुखमरी के सूचकांक में 4 आधार दिए गए हैं। अब ये 4 आधार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले होता है चाइल्ड वेस्टिंग। मैं सबसे पहले स्टंटिंग के बारे में बता देता हूं, अभी मैंने बताया भी है आपको इसी तरीके से चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में, कि चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, उम्र के अनुपात में लंबाई का बढ़ना। ठीक है, उम्र के अनुपात में लंबाई का बढ़ना। अगर उम्र ज्यादा है और लंबाई नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पोषण की कमी है। वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर जारी किया जाता है कि मतलब ये चीज इसमें रखी जाती है कि अगर भारत में ऐसे कितने बच्चे हैं जो हो तो गए हैं 15 साल के, परंतु उनकी हाइट ही नहीं बढ़ पाई है, तो उनको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब लंबाई अगर बढ़ गई किसी बच्चे की, ठीक है, उम्र भी बढ़ी, लंबाई बढ़ गई, तो वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है लंबाई के अनुपात में वजन का बढ़ना। अब लंबा तो हो गया पर उसका वजन ही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में कोई अगर 15 साल का लड़का है, ठीक है, मान लो 15 साल का लड़का है या
थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, 20 साल का लड़का है, ठीक है, और उसकी लंबाई 6 फुट के आसपास होनी चाहिए, 5 फुट 3 इंच 4 इंच है, ठीक है, वो भी एक मान लेते हैं, पर उसका वजन अगर 33 या 34 किलोग्राम है तो 22 किलोग्राम, 33 किलोग्राम, 35 किलोग्राम है तो अमूमन उसका 45 के आसपास होना चाहिए, पर उतना नहीं है अगर, तो कहीं ना कहीं ये भी हम कहेंगे कि ये चाइल्ड वेस्टिंग में आता है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब कितने बच्चे मृत्यु हो जाती है, यानी कि कितने बच्चे हैं जो खत्म हो जाते हैं, तो इनमें भी इनको गिना जाता है। और ये आखिरी आ जाता है अंडर नोसमेंट, जो बोलते हैं अंडर न्यूसमेंट, यानी अल्प पोषण। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अल्प पोषण मिलता है, यानी कि सही मुख्य आहार उनको नहीं मिलता है, ये भी आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो ये रही आज की रिपोर्ट और यही रहा आज का ज्ञान। आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो 117 देश शामिल किए गए थे पिछली बार, और इस बार कितने किए गए हैं, 107। मैं आपको बता दूं, हर थोड़ी सी जानकारी और देता हूं कि इस बार जो है वो 94 यानी 94 रैंक पर आया है, जबकि पिछली बार कितना था, 102 नंबर पर था। पर हाँ, एक चीज और है कि इस बार 107 देशों को शामिल किया गया है, पिछली बार 117 देशों को शामिल किया गया था। आप बताइए कि 100 नंबर होता है सबसे ज्यादा भुखमरी, और भारत की स्थिति 102 थी। क्लियर, ये 2019 के आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, और 2018 में तो और ही खराब था, शायद 104 था या 103 था, कुछ ऐसा ही था। एक बार कमेंट, नहीं कमेंट रहने दीजिए, इतना पुराना पूछा नहीं जाता। ये 2019 का नहीं, 2018 की बात है। और 2017 जब मैंने फॉलो किया था तब इसका स्कोर 100 था। 100 खराब स्थिति थी और भारत को 100 ही दिया गया था, ठीक है। तो पहले 100 हुआ, फिर 103 हुआ, फिर 103 104 के आसपास हुआ, ठीक है, फिर 102 हुआ। उसके बाद अब 117 देश से 107 देश जब शामिल किए गए, यानी 10 देशों को कम कर दिया गया है, तब भारत की स्थिति 94 नंबर पर आई है। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। आई होप सो भारत सरकार इसके बारे में बहुत सारी क्या बोलते हैं स्कीम्स वगैरह लॉन्च करेगी, और हंगर इंडेक्स को धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा। इट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, हमारे देश का भविष्य होते हैं बच्चे, और ये काफ़ी बड़ी समस्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।